हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ जो कि है रिगार्डिंग यूपीएससी, देन दैट इज सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में अभी आपके पास नई वैकेंसीज आई हैं जो आज ही आई हैं, दैट इज ऑन 28/10/2020। इस एग्जाम के रिगार्डिंग आज बात करने का पर्पज़ ये है कि अगर आप में से कोई भी हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब इन टर्म्स ऑफ आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप नेवी में जाना चाहते हैं या फिर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। अब इस एग्जाम के लिए करना क्या होगा वो समझते हैं। जो उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है जो कि आपको यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पर इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आपको upsconline.nic.in पे जाना होगा। आप वहां पर जाकर इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, इसकी आज निकली है पोस्ट, तो इसका लास्ट डेट इज ऑन 17th November। सो दैट मीन्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तो 17 नवंबर शाम को 6 बजे से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। इन केस अगर आप चाहते हैं अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉ करना तो दैट विल बी फ्रॉम 24th November टू 30th November शाम को 6 बजे तक। ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टाइम बात आती है वो ये आती है कि इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो 17 नवंबर से पहले पहले आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। देन इसके बाद इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसीज कितनी है वो देख लें। ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है दैट इज बेसिकली अभी ये वाला जो एग्जाम होगा ये आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। तो जब हम इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और कहाँ है। और ये रहा वो इस पेज के ऊपर, वो क्या कहते हैं कि इसका जो एग्जाम है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 7th February 2021। अगले साल की 7 फरवरी को ये एग्जाम होगा। ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, ये आपके पास वैकेंसीज जो हैं वो सबकी निकली हुई है, चाहे वो इंडियन मिलिट्री की हो या फिर आपकी इंडियन नेवी की हो या फिर एयरफोर्स की हो, और उसके साथ साथ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की भी निकली हुई है। ये पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर वैसे तो इन मेल्स इन चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट फीमेल्स सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए अप्लाई कर सकती है, दैट इज एन ओटीए। मेल्स के लिए यहाँ पर 100 वैकेंसीज है आर्मी के अंदर। देन हमारे पास इंडियन नेवल अकेडमी में 26 हैं और एयरफोर्स के अंदर 32 हैं और ओटीए के अंदर मेल्स की वैकेंसीज इज 170। ये चीज आ जाती है। बट इसके अलावा अभी फीमेल्स के लिए भी निकली है और इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स इट इज 17। तो 17 फीमेल्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी। ये एग्जाम में इतनी ही सीट्स है, दैट इज टोटल 345 सीट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड का, हमारी इंडियन आर्मी का या फिर एयरफोर्स का हिस्सा बनना, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू लुक एट कि 345 वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए अब आपको कंपीट करना होगा। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है कि फीमेल्स सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी, जबकि जो मेल्स हैं वो 1, 2 एंड 3 एंड 4 इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर बॉयज के लिए चॉइस है बट फीमेल्स के लिए सिर्फ यहाँ पर है। और फीमेल सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आ सकती हैं, और जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग के लिए सोच रहे हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आना चाहते हैं आर्मी में, तो उनके लिए यही रहा एसएससी। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट सर्विस के लिए सोच रहे हैं तो आप ओटीए में अप्लाई कीजिए। अदरवाइज अगर आप परमानेंट कमीशनिंग के लिए ट्राई करना चाहते हैं देन यू नीड टू गो फॉर 1, 2 और 3। अपनी प्रेफरेंस सोच समझ के चूज कीजिएगा, बिकॉज वंस आपने एक बार अपनी चॉइस आगे रख दी और आपकी उसी बेस पर सिलेक्शन हो गई और बाद में आपको लगा कि नहीं, मैंने जो पर्टिकुलर चॉइस सामने रखी है वो नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आप प्रेफरेंस वाइज चूज कीजिएगा कि आप पहले इसको ऑप्शन देना चाहते हैं, इसको देना चाहते हैं या इसको देना चाहते हैं, अगर आप परमानेंट के लिए सोच रहे हैं तो। अगर आप शॉर्ट सर्विस के लिए सोच रहे हैं तो आप सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए के बारे में सोचिए। दैट विल बी द बेस्ट वे टू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, नेक्स्ट, जब हम इस पेपर की बात करते हैं तो आपके पास ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। और
इसकी ये काफ़ी लंबी इनकी डिटेल्स थी। जब हम इसकी बात करते हैं तो एक चीज़ और है वो ये कि जब हम इनकी वैकेंसीज की बात करते हैं तो वो सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं आप अपने अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हैं। अगरतला में, अहमदाबाद एज वेल, बेंगलुरु, देन वी हैव विशाखापट्टनम, उदयपुर एज वेल। तो ये सारे के सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर आप अपना भर सकते हैं। सो ये सारे सेंटर्स की आपको ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगी। कंडीशंस यहाँ पर क्या क्या है, नेशनैलिटी के अंदर हमारे पास वो ये स्पेसिफिक गिवन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल कैन बी देयर, एंड वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है। मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास एज लिमिट्स क्या है। IMA के लिए मेल्स यहां पर आ सकते हैं, अनमैरिड मेल्स की बात करते हैं तो वो 2 जनवरी 1998 से लेकर जो 2003 1 जनवरी तक बॉर्न है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2003। सेम चीज अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में तो उनके लिए है 2 जनवरी 1998 से लेकर अगेन 1 जनवरी 2003। जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स के लिए वो 20 to 24 ईयर्स के यहाँ पर मेल्स की बात कर रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2022, बट नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1998। तो आप अपनी उसमें एज वाइज इसको जरूर देखते रहिएगा कि एग्जैक्टली आप कहां पर फॉल करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इनके अलावा वी हैव समथिंग रिलेटेड टू OTA एज वेल। OTA के अंदर मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, OTA के अंदर फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। तो जब आप इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो OTA के अंदर वहां पर 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के जो पर्टिकुलर एज गैप में पढ़ते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। OTA के अंदर मेल और फीमेल दोनों का है, तो जो फीमेल है वो सिर्फ नॉन टेक्निकल में जा रहे हैं, मतलब वो सिर्फ आर्मी में अप्लाई कर पाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा अनमैरिड मेल्स के लिए 2 जनवरी 1997 से लेकर 2003 का एज ग्रुप, एंड देन ऑफिसर्स अकेडमी फॉर विमेन उनके लिए 1997 से लेकर 2003 का मेल ग्रुप है, एज ग्रुप है। तो दिस इज वेयर वी कैन डिफाइन दिस पार्ट। अदर देन दैट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपकी क्या होनी चाहिए इसके अंदर। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। IMA की बात की जाए या फिर OTA की बात की जाए, दोनों के केसेस में आपकी एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप लास्ट ईयर में है तो बस आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई आपके पर्टिकुलर एग्जाम्स पिछले वाले क्लियर नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी की बात करते हैं तो वहां पर आपके पास डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए। देन जब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स ने वहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है डिग्री आपकी स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, लेकिन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये एयरफोर्स की तरफ से है और उसके साथ साथ में और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, तो आर्मी आपकी IMA एंड इंडियन नेवी उन दोनों के अंदर आप बात करते हैं तो वहां पर आपकी डिग्री होनी चाहिए आपकी स्पेसिफिक। और यहां पर आपके पास सिर्फ एयरफोर्स ने एक चीज स्पेसिफाई अलग से की है कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स। एयरफोर्स का आपको स्पेसिफिक और एक एग्जाम देना पड़ेगा, बाकी सबके लिए जो मेन एग्जाम है वही काउंट होगा। मतलब आप पहले ये वाला एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एंड उसके बाद आप जब वो क्वालिफाई कर चुके होंगे आपके सामने ऑप्शंस रखी जाएंगी। अगर जो आपने चूज किया है, आपकी जो प्रेफरेंस है, अगर आप एयरफोर्स को चूज कर रहे हैं या आप नेवी को चूज कर रहे हैं, तो जो आपकी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर था आपको सबसे पहले उसकी ऑप्शन मिलेगी, अगर आप उसके मेरिट में क्वालिफाई करते हैं तो अगर वो आपको मिल गया तो दैट इज व्हाट यू कैन अप्लाई फॉर। अदरवाइज क्या होगा, तो जो भी अगर आप उसकी मेरिट क्लियर नहीं कर पाए जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो उसके बाद की जो आपकी नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी उसके ऊपर आप मेरिट में चूज हो सकते हैं। सो दैट इज द बेसिस दे हैव गिवन। तो मेक श्योर जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप क्लियरली सोचकर ही उसको रैंकिंग में डालें। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस।
सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर इट, तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि इस एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और इसकी फी के रिगार्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर फीमेल्स के लिए, SC एंड SC के लिए कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, इट इज़ फ्री फॉर देम। वाइल जो मेल्स हैं उनके लिए यहाँ पर 200 रुपीज़ का इनकी फीस है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दिस पार्ट। रेस्ट जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आपके पास जो कि इस एग्जाम में आपका अराउंड MCQ बेस्ड पैटर्न रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स अगर आप बात करते हैं इंडियन मिलिट्री और नेवी की, तो वहाँ पर रहेगी 200 की, जबकि जो हमारा OTA के अंदर आपके पास 200 MCQs की बात आ जाती है, 200 मार्क्स की बात आ जाती है। दिस इज फॉर OTA। बाकी जो आपकी नेवी एंड देन वी हैव मिलिट्री एज वेल एज एयरफोर्स, तीनों के लिए आपके पास 300 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो एक ये चीज आ जाएगी एक इंपॉर्टेंट। एंड अदर देन दिस जो आपके पास आ जाता है IMA, INA और AFA, तीनों के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट IMA मिलिट्री की बात की जाए, INA नेवी, देन AFA, अगर आप इन तीनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनके पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तीनों मिलेंगे। मतलब आपको इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है, मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर करना है, इसके अंदर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो एडिशनल है, और साथ ही साथ तीसरा आपके पास आ जाता है जनरल नॉलेज। जबकि अगर आप बात करते हैं OTA की, OTA में ऐसा नहीं है। OTA के अंदर आपको सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है और साथ साथ जनरल नॉलेज की। सो इसीलिए उनका पेपर 200 का और बाकियों का पेपर 300 का। सो रिमेंबर द डेट, दैट विल बी 7th of February 2021। तो वो पर्टिकुलर डेट है उस एग्जाम की, और 17 नवंबर से पहले पहले आप अपना फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ जॉब जहां पर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो दिस इज द एग्जाम जो आपको हेल्प कर सकता है वहां तक पहुंचने के लिए। सो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। जो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वी आर टेलिंग यू इन एडवांस, ताकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो, बिकॉज टाइम कम रह गया। फरवरी में आपका एग्जाम है और अभी तो ऑलरेडी आपका अक्टूबर चल रहा है, तो दैट मीन्स अक्टूबर खत्म है, आपके पास नवंबर, दिसंबर एंड जैन का ही टाइम है, क्योंकि फेब की बिगिनिंग में ही एग्जाम है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म टाइम पर भर दें। थैंक यू।